सुबह में उठने के बाद आप लोग ये कलाम पढ़ लेना, तो इस कलाम की बरकत से आप लोग उस दिन में जो भी जायज़ काम करोगे इंशाअल्लाह ताला उस काम में कामयाबी हासिल होगी और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के रिज़्क़ में बरकत होगी और घर में बरकत होगी। वीडियो में आखिर तक बने रहें। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ है कि हम सभी लोगों का हर एक जायज़ मकसद पूरा हो, हर एक जायज़ दुआ कबूल हो। जिस भी जायज़ मकसद के लिए इस अमल को किया जाए उस मकसद में कामयाबी हासिल हो। हम सभी लोग हर तरह की परेशानी से, बीमारी से, मुसीबत से, दुख तकलीफ़ से महफूज रहें। हम सभी लोगों के रिज़्क़ में बरकत हो, घर में बरकत हो, कारोबार में बरकत हो। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आप लोग कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना बिल्कुल भी ना भूला करें। क्या पता किसके दिल से निकली हुई दुआ कबूल हो जाए, उसके ज़रिए हमारी भी दुआ कबूल हो जाए। आज का जो हमारा अमल है, जो हमारा उन्वान है, इस अमल को आप लोगों को सुबह में उठने के बाद करना होगा। यानी आप लोग सबसे पहले फ़जर की नमाज़ मुकम्मल तरीके से अदा करें। फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद आप लोग ये अमल कर लें। इंशाअल्लाह ताला उस दिन में आप लोग जो भी जायज़ काम करोगे, जिस भी जायज़ काम के लिए जाओगे, इंशाअल्लाह ताला उस काम में कामयाबी हासिल होगी। इस अमल को करने के बाद आप लोग जो भी जायज़ दुआ करोगे इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की हर एक जायज़ दुआ कबूल होगी। इसके साथ साथ आप लोगों के रिज़्क़ में बरकत होगी। बेशक अल्लाह तबारक ताला ही रिज़्क़ देने वाला है। हर किसी की रोज़ी का ज़िम्मा अल्लाह तबारक ताला के ज़िम्मे है। इसके साथ साथ किसी भी लालची का लालच अल्लाह तबारक ताला से रिज़्क़ को ज़्यादा नहीं करा सकता। अल्लाह तबारक ताला जिसको चाहे ज़्यादा रिज़्क़ अता करे, जिसको चाहे कम रिज़्क़ अता करे। हम सिर्फ़ अल्लाह तबारक ताला से दुआ कर सकते हैं। हमको चाहिए कि हम लोग अल्लाह तबारक ताला से रिज़्क़ तलब करें, क्योंकि अगर तुम्हारा रिज़्क़ कम हो जाए तो तुमको रोज़ी कम मिले तो तुमको हरगिज़ घबराना नहीं चाहिए, हरगिज़ गलत रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए, बल्कि तुमको चाहिए कि तुम अल्लाह तबारक ताला से रिज़्क़ को तलब करो। जब हमारा रिज़्क़ तंग हो जाए या मुश्किल पेश आए तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग सब्र करें और अल्लाह तबारक ताला से रिज़्क़ तलब करें। इसके साथ साथ जो लोग इस वजह से परेशान रहा करते हैं कि उनका कारोबार नहीं चल रहा है, उनके कारोबार में बरकत नहीं हो रही है, तो उन लोगों को चाहिए कि वो लोग अपने कारोबार पर, अपने बिजनेस पर जाने से पहले इस अमल को कर लिया करें। तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल को करने से उन लोगों के कारोबार में बरकत होगी, रिज़्क़ में बरकत होगी, दुकान में बरकत होगी। अब आप लोग ध्यान से सुने, अमल करने का पूरा तरीका क्या है, किस तरह से इस अमल को करना होगा। इस अमल को करने के लिए आप लोगों का पाक साफ़ होना, बावुज़ू होना ज़रूरी है। उसके बाद आप लोग सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ें, क्योंकि दुरूद इब्राहीमी पढ़ने की बहुत ही बड़ी फ़जीलत है। तो आप लोग सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ें। अगर आप लोगों को दुरूद इब्राहीमी याद नहीं है तो जो भी दुरूद पाक आप लोगों को याद हो कम से कम 3 मरतबा पढ़ लें। अगर आप लोगों को कोई भी दुरूद पाक याद नहीं है तो आप लोग पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उसके बाद आप लोग 100 मरतबा इस कलाम को पढ़ें, जो कलाम, जो आयत करीमा आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मगफिरली वरहमनी व आफ़िनी वर्ज़ुकनी, अल्लाहुम्मगफिरली वरहमनी व आफ़िनी वर्ज़ुकनी। एक बार आप लोग फिर ध्यान से सुने, अल्लाहुम्मगफिरली वरहमनी व आफ़िनी वर्ज़ुकनी। इस तरह से आप लोगों को इस कलाम को, इस आयत करीमा को सिर्फ़ 100 मरतबा पढ़ना होगा। जब आप लोग 100 मरतबा इस कलाम को पढ़ लें तो इस कलाम को पढ़ने के बाद आप लोग आखिर में 3 मरतबा फिर वही दुरूद पाक पढ़ें जो आपने शुरू में पढ़ी है। उसके बाद आप लोग अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दोनों हाथ उठाकर रो रो कर आजिज़ी होकर इनकिसारी के साथ दुआ करें, अपनी जायज़ हाजत के लिए व जायज़ मकसद के लिए, रिज़्क़ में बरकत के लिए, घर में बरकत के लिए, हर तरह की परेशानी से, बीमारी से, मुसीबत से, दुख तकलीफ़ से महफूज रहने के लिए। इस अमल को आप लोग ख़ुद भी करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर करें। अब मैं आपसे जाने की इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।